हाय गाइस, वेलकम टू द स्टार्ट प्रो ट्यूटोरियल। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि स्टार्ट प्रो में सपोर्ट स्पेसिफिकेशन और ग्रुप स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे कि कैसे सपोर्ट्स इन स्ट्रक्चर्स में कैसे सपोर्ट अप्लाई कर देते हैं। और दूसरा है हमारा ग्रुप स्पेसिफिकेशन, मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप हम बनाएंगे यानी बीम कॉलम का, और उसके ऊपर कैसे प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि सपोर्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये हमने स्टार्ट प्रो ओपन किया हुआ है, ये आपके सामने विंडो देख रही है। तो इसमें हम नाम डालेंगे, सपोर्ट स्पेसिफिकेशन ही डाल देता हूँ मैं। उसके बाद इसको क्रिएट करेंगे। तो एक सिंपल सी फ्रेम ड्रॉ कर देते हैं। बस आपको कंसेप्ट जान के ये हमारा सिंपल सा फ्रेम है। तो इसके ऊपर आपको सपोर्ट अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम सपोर्ट अप्लाई करने के लिए जाएंगे। ये सपोर्ट है हमारा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें सपोर्ट होल स्ट्रक्चर, रेफरेंस नंबर, डिस्क्रिप्शन, और अभी कोई है ही नहीं। उसके बाद नीचे एडिट, क्रिएट और डिलीट है, और उसके बाद ये असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड क्या है, ये पिछले वाले लेक्चर में हमने डिटेल में जाना था कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे नया सपोर्ट हमको अभी आपको क्रिएट करना है। तो नया सपोर्ट क्रिएट करना है तो हम जाएंगे इसके ऊपर, क्रिएट के ऊपर। तो ये अलग अलग सपोर्ट आपके सामने आ जाएंगे। उसमें है फिक्स पिन, फिक्स रबट, एनफोर्स्ड रबट, मल्टीलिनियर। तो इसका एक बार क्या पर्पज है, तो एक बार हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो फिक्स सपोर्ट क्या है, तो ये हमारा बेसमेंट, कोई फाउंडेशन होगा, तो इसके लिए फिक्स सपोर्ट का यूज करते हैं। तो ये सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट इन ऑल डायरेक्शंस, 6 डायरेक्शन रहता है। इसमें एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड। तो और इसमें फिक्स में नोड कैन नॉट मोर और रोटेट इन एनी डायरेक्शंस और हो जाता है। तो ये है फिक्स सपोर्ट। उसके बाद पिन सपोर्ट है, उसका क्या पर्पज है एक बार जाते जान लेते हैं। तो इसका जो पर्पज है, तो हमको ट्रसेस और सिंपल सपोर्ट्स के लिए पिन सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो रहता है फिक्स सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन ऑल 6 डायरेक्शन रहता है, लेकिन पिन में रिस्ट्रिक्शन ओनली एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड रहता है। और रोटेशन जो रहता है कि एम एक्स, एम वाई, एम जेड और फ्री रहता है इसमें। तो इसका पर्पज है। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड बट सपोर्ट। तो फिक्स्ड बट सपोर्ट है, तो इसका क्या पर्पज है एक बार इसमें जान लेते हैं। तो इसमें कस्टम रिस्ट्रिक्ट रहता है। तो आपके सामने जैसे कि हमने इसमें जान लिया कि ये पूरा फ्री रहता है, पिन में ये फिक्स रहता है, ये फ्री रहता है। लेकिन फिक्स्ड बट में कस्टम रेजिस्टेंस है, मतलब आप अपने हिसाब से इसमें वैल्यू डाल सकता है कि कौन सा फिक्स करना है, कौन सा फ्री करना है। और इसका ज्यादातर इस्तेमाल हम कर देते हैं यूजर इन सॉइल स्प्रिंग, एक्सपेंशन जॉइंट, ब्रिज बेरिंग के लिए फिक्स बट का इस्तेमाल कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनफोर्स्ड सपोर्ट। तो एनफोर्स सपोर्ट में तो आपके सामने दिख रहा है कि रिस्ट्रिक्ट इन ऑल 6 डायरेक्शन पे इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, एनफोर्स एनफोर्स सपोर्ट जो है, तो ये रिस्ट्रिक्ट इन ऑल 6 डायरेक्शन पे रहता है। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं फाउंडेशन सेटलमेंट के लिए। उसके बाद जैक लिफ्टिंग,
थर्मल एक्सपेंशन एफर्ट के लिए इसका इस्तेमाल ये सपोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनफोर्स्ड बट। तो एनफोर्स बट में भी सेम है कि आप अपने हिसाब से उसको मतलब कस्टम रेस्ट्रिक्ट है, कौन सा रिलीज करना है, कौन सा फ्री रखना है, कौन सा फिक्स रखना है, इसमें आप देख सकते हैं। एनफोर्समेंट बट का यूज हम एडवांस बाउंड्री कंडीशन विथ कंट्रोल ऑफ फ्रीडम एंड इम्पोज डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मल्टीलिनियर स्प्रिंग। तो इसका इस्तेमाल हम पाइल फाउंडेशन, मैट फुटिंग, ब्रिज अबटमेंट के लिए इसका यूज कर देते हैं। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग स्टिफनेस डाल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन टैप। तो ये क्या है, तो ये कनेक्टेड विथ स्टार फाउंडेशन में आप इसको कनेक्ट करके इसका यूज कर देते हैं इसमें लेंथ विथ। तो ये स्टार फाउंडेशन में ये आलिफ स्टार प्रो का एक सॉफ्टवेयर, तो इसका इसको स्टार फाउंडेशन को कनेक्ट करके इसका यूज कर देते हैं हम ज्यादातर लोग, उसके बाद है हमारा इंक्लाइन सपोर्ट। इंक्लाइन में हम यूजर विथ सपोर्ट आर नॉट अलाइंड विथ ग्लोबल एक्सिस। और लास्ट है हमारा टेंशन कंप्रेशन और ओनली स्प्रिंग सपोर्ट है। तो ये रहेगा, ये हमारा सपोर्ट है। इस सपोर्ट का किस पर्पज के लिए हम यूज कर देते हैं ये देख लिया। तो अभी इसको कैसे अप्लाई करना है तो हम एक बार जान लेते हैं। सपोर्ट में क्या कर देता हूँ, फिक्स सपोर्ट एक इस पे क्लिक करूंगा और ऐड करूंगा, ये ऐड हो जाएगा सपोर्ट। हम एक पिन भी करेंगे और ये इसको अप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो अभी इसको मुझे अप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट मेरा फिक्स है, सेकंड इज पिन है। तो ये सिंबल भी आपको दिख रहा है इसके हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और असाइन टू कर्सर पे जाएंगे, ये हो जाएगा असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये असाइन हो जाएगा। उसके बाद ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट में भी सेम ऐसा ही करेंगे, नोट सेलेक्ट करेंगे, ये मेरा सपोर्ट असाइन हो गया। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली इसको असाइन कर सकते हैं कि कैसा इसको अप्लाई करना है और कैसे इसको यूज करना है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पे क्रिएट पे जाना है या आपको कौन सा सपोर्ट लेना है और किस पर्पज के लिए, इसके हिसाब से आप इसको ऐड करेंगे या ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद बस उसको जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये आसानी से ऐड हो जाएगा। सपोज हम एक और एक सिंपल एक फ्रेम लेंगे तो उसके ऊपर भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। स्ट्रक्चर विजार्ड्स पे एक फ्रेम ले रहा हूँ इमीडिएट, इसको ट्रांसफर करेंगे, ये फ्रेम आ जाएगा। तो मुझे ये सपोर्ट डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, और एडिट करना है तो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग सपोर्ट टाइप्स आर नॉट एलिजिबल। ओके, तो हम इसको भी डिलीट कर देता हूँ। दोबारा मैं सपोज फिक्स करूँगा ऐड, और पूरा मेरा जो स्ट्रक्चर है इसको फिक्स सपोर्ट मुझे ऐड करना है। तो मैं व्यू पे जाऊंगा, फ्रंट व्यू एक पकड़ लूंगा और पूरा सिलेक्ट में जाके नोड पूरा मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा असाइन टू सिलेक्टेड नोड। इसमें करूंगा तो ये पूरा मेरा स्ट्रक्चर पे ये सपोर्ट ऐड हो गया। हमारा ग्रुप स्पेसिफिकेशन। तो ग्रुप स्पेसिफिकेशन क्या है, सपोज ये मेरे सामने एक 10 स्टोरी बिल्डिंग है। तो अभी क्या रहता है बिल्डिंग में, तो ये नहीं रहेगा कि इधर मेरा कॉलम है 500 बाय 500 का, तो ये कॉलम ऊपर तक तो 500 उसके ऊपर तक तो इतना बड़ा नहीं रहता, क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी इसको सोच के ही डिजाइनर डिजाइन कर देता है, तो इसका साइज कम रहता है।
तो ये क्या करेंगे, तो इसमें इधर इसमें अलग साइज होंगे, ये अलग साइज होगी, अलग 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 होगा, और कॉलम का साइज रिडक्शन रिडक्शन कम कम होते जाएगा। उसके हिसाब से लोड भी थोड़ा टॉप में थोड़ा अलग अप्लाई करेंगे, नीचे अलग अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सिंपल मतलब सेम एक ग्रुप बनाएंगे और स्ट्रक्चर का, और ग्रुप बना के उसमें हम इजीली कैसे ऐड कर देते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज उसमें कॉलम और बीम साइज कैसे ऐड करते हैं, तो इसके बारे में हम एक जान लेंगे। तो कैसे ग्रुप बना देते हैं, तो एक बार हम इसके बारे में आज हम एक बार डिटेल देख लेते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे ग्रुप स्पेसिफिकेशन के लिए यूटिलिटीज में, और ये हमारा रहेगा ग्रुप स्पेसिफिकेशन। तो ये हमारा स्क्रीन आ जाएगी, डिफाइन द ग्रुप नेम। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको कैंसिल कर देते हैं, व्यू पे जाएंगे और फ्रंट व्यू पकड़ेंगे। तो फ्रंट व्यू में हम क्या करेंगे, ये दो कॉलम है, इसका एक ग्रुप बनाएंगे। दो दो फ्लोर के कॉलम रहते हैं, उनका एक एक ग्रुप बनाएंगे हम पहले। तो हम यूटिलिटी पे जाके ग्रुप जाएंगे और लिख देंगे इसमें 0 2 1 कॉलम। इसमें आप स्पेस नहीं दे सकते, इसलिए नीचे में सेमी कॉलम डाला है। स्पेस देंगे तो ये रन नहीं होगा। इसमें बेम देंगे तो ये हमारे आपके सामने हो जाएगी, इसमें ये स्क्रीन हो जाएगी। और हमको किस में करना है, इसको ऐप ये करना है, तो इसको पहले सिलेक्ट कर दो। अब सिलेक्ट कर दिया, असाइन टू सिलेक्टेड व्यू, एसोसिएट टू सिलेक्टेड ज्योमेट्री, और इसको आप एसोसिएट करेंगे तो ये दोनों भी एसोसिएट हो गया। सपोज मैं ये हमारा है, और इसको हाईलाइट करूंगा तो ये मेरा ग्रुप बन गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे ये दोनों के लिए क्रिएट करना है, तो उसके मेले में क्रिएट जाऊंगा, इसके लिखूंगा एक्चुअली में 0 to 2 लिखना चाहिए, 0 to 1 लिखा हुआ है, तो एक बार हम क्लिक कर देते हैं, हम दोबारा जनरेट करेंगे 0 to 2 बी, ओके करेंगे। ये हो गया, हम क्रिएट करेंगे 2 2 4 कॉलम। उसके बाद इसमें बीम डालेंगे, ओके करेंगे, तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद 4 to 6 करेंगे। इसमें आप नोट चाहिए तो नोट का ग्रुप बनाना है, तो नोट पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं, बीम का चाहिए, बीम ज्योमेट्री का और फ्लोर का, तो आपको कौन सा रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका ग्रुप बना सकते हैं। करेंगे 4 to 6, 1 2 3 4 हो गया, करेंगे यहाँ से नेक्स्ट है मेरा। और लास्ट है ये टू टीम। ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये पूरा बीम जो रहता है, तो ये बीम जो टेरिस जो टॉप का जो बीम है उसका काम अलग साइज रहेगा, और जो रिमेनिंग बीम है उसका एक अलग का ग्रुप बनाएंगे। तो ये टॉप का रहेगा मेरा, इसमें करेंगे क्रिएट टॉप स्लैब बीम।
ओके, एसोसिएट टू सिलेक्ट एसोसिएट, और उसके बाद जो रिमेनिंग है इसको सेलेक्ट करेंगे, ये मेरा हो गया। हम इसमें व्यू पे जाएंगे, ये मेरा पूरा ग्रुप बन के रेडी हो गया। सपोज मुझे इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करेंगे तो ये पूरा भी मेरा हाईलाइट हो जाएगा। तो इसके हम अभी प्रॉपर्टीज एक बार डिफाइन कर लेते हैं। सपोज मेरा ये रेक्टेंगुलर है, बॉटम वाले जो है 0.5 बाय 0.5 के कॉलम है, उसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद 0.48 एक रैंडमली ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद 0.45 बाय 0.45 इसको ऐड करेंगे, 0.38 का ऐड करेंगे, और लास्ट में 0.38 एक मैंने कर दिया पूरे सभी में का 0.45 बाय 0.38 के ऑल भी रहेंगे, और जो टॉप का भी रहेगा वो रहेगा 0.45। तो ये सपोज मैंने इसको ऐड कर दिया, तो अभी मुझे इसको इजीली का अप्लाई करना है। तो ये जो कॉलम बना है 500 बाय 500, ये मुझे बॉटम नीचे वाले 2 फ्लोर को अप्लाई करना है। तो इसके ऊपर मिल जाएंगे, इसको हाईलाइट करूंगा, ये मेरा हाईलाइट हो गया। असाइन टू सिलेक्टेड भी उसको ये करेंगे तो ये मेरा ये असाइन हो जाएगा। उसके बाद ये है मेरा, इसको हम हाईलाइट करेंगे, ये आएगा, हाईलाइट करेंगे, इसमें ये करेंगे असाइन टू सिलेक्टेड भी, इसको असाइन हो जाएगा। उसके बाद ये है, ये इसको अप्लाई करेंगे, इसको हम क्या करेंगे हाईलाइट, सिलेक्टेड भी, ये है मेरा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। बाद ये इसको सॉरी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मुझे लास्ट में है 8 to 10, ये मेरे पूरा कॉलम के ऊपर पूरे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गया। तो टॉप स्लैब के जो बीम है तो उसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको ये बीम ये मुझे अप्लाई करना है टॉप स्लैब के ऊपर। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सिलेक्टेड, असाइन, ये हो गया। और जो रिमेनिंग है 1 to 9 की स्लैब, तो उसके ऊपर मैं ये भी मैं अप्लाई करूँगा। तो इसको मैं हाईलाइट करूँगा, तो ये 1 to 9 स्लैब हो गई, असाइन टू सिलेक्टेड भी। और इसको करेंगे तो हम यहाँ सिंपली तरह से असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ये मेरे बीम बन गया, तो इसके लिए आपको लोड अप्लाई करना है। तो हम जाएंगे क्रिएट लोड, इसके लोड जनरेट करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कैसे लोड अप्लाई कर देते हैं, सेम ही फ्रेम पे काम करेंगे। और इसकी सेम आप लोड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने मटेरियल अप्लाई किया और इसमें 3D वेव रहेंगे। ये हमारा बहुत ही सिंपल और प्यारा सा स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें हम कॉलम की साइजेस कम करते करते रहेंगे भी स्लैब स्टॉप में, और अगर बाकी रिमेनिंग में सेमी लोड अप्लाई होते हैं, और टेरिस में थोड़ा अलग का लोड अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, इसमें हम कैसे ग्रुप बना के उसमें कैसे लोड अप्लाई किया, तो इसके बारे में डिटेल में जान लेता। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। सो रिक्वेस्ट है to please like and subscribe the video. To see you in the next lecture.